दिखा रहे हैं। ये गोंद ही इन लड्डू के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। ये गोंद किसी भी ग्रोसरी शॉप में इजीली अवेलेबल रहते हैं। 1/3 बोल गोंद लिए हैं। 2 बोल गेहूं के आटे लिए हैं। ये नॉर्मल जो हम लोग गेहूं के आटे यूज़ करते हैं ये वही है। 1.5 बोल पीसी हुई चीनी लिए हैं। ये नॉर्मल ऑर्गेनिक चीनी को ही मैंने मिक्सिंग जार में पीस लिए हैं। हाफ बोल काजू है, साथ में हाफ बोल आलमंड है। 2 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून खसखस, इसे बंगाली में पोस्तो कहते हैं। 1/3 बोल शुद्ध घी, 2 टेबलस्पून चार मगज, 5 छोटे इलायची के दाने, सूखी हुई हाफ नारियल लिए हैं। इस नारियल के कुछ हिस्से को मैंने घिस के लड्डू में डालेंगे। इस लड्डू को बनाने के लिए सब इंग्रेडिएंट्स रेडी है, केवल नारियल रेडी नहीं है, इसलिए इसे घिस लेते हैं। हाफ बोल के इतना नारियल घिसना हो गया है। अब फ्राई पैन गरम कर ले रहे हैं। पैन में हाफ घी डाल रहे हैं। इस घी में सबसे पहले मैंने गोंद को भून लेंगे। इस गोंद को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। यदि आपके पास गोंद ज़्यादा घी कम रहते हैं तो आप घी में थोड़े थोड़े गोंद डाल के भूनें, जिससे कि गोंद अच्छी तरह से भून जाए, गोंद बीच से कच्चे नहीं रह जाएं। गोंद अगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे ना तो वो अच्छी तरह से स्मैश नहीं होंगे। इसे निकाल लेते हैं। गोंद भूनने के बाद जो घी बचे हुए हैं उसी में काजू को भी फ्राई कर लेते हैं। काजू फ्राई हो चुके हैं, इसे भी निकाल लेते हैं। आलमंड को भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। इसे भी निकाल के रख लेते हैं। अब चार मगज को भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। चार मगज भूनते समय ना बहुत चटकते हैं, इसलिए इसे एकदम लो फ्लेम में हल्का सा भून के निकाल लेते हैं। ये चार मगज को मैंने सोचे कि छोटे से बोल में ही निकाल लेते हैं, लेकिन इस बोल में ठीक तरह से मैंने निकाल नहीं पा रही हूँ, इसलिए प्लेट में ही निकाल के रख रहे हैं। अब मेरे को ग्रेटेड नारियल और खसखस भूनना बाकी रह गया है।
देखिए मैंने जितने घी डाले थे उसी में सारे ड्राई फ्रूट्स भूनना हो गया है। ग्रेटेड नारियल हल्का भुनना हो जाने से साथ में खसखस को भी भून लेते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने एकदम लाइट ब्राउन भुने हैं, ना कि डार्क ब्राउन। सारे ड्राई फ्रूट्स का मॉइस्चर निकाल लेना है और हल्का सा भूनना है। देखिए सारे भुनने के बाद भी इतना घी बच चुके हैं। इसे एक बोल में निकाल ले रहे हैं। अब दूसरे फ्राई पैन गरम कर रहे हैं। हाफ घी जो बचे हुए थे उसे डाल रहे हैं। हल्के से बेसन को भून लेना है। 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनना है। 2-3 मिनट भुनना हो चुका है। इस बेसन के ऊपर गेहूं के आटे को भी डालना है। एकदम लो फ्लेम पर भूनना है। ड्राई फ्रूट्स भुना हुआ जो घी बचा था उसे डाल देना है। जो घी बचा हुआ था उसे भी डाल देना है। एकदम लो फ्लेम पर भूनना है। देखिए ये बहुत ही ड्राई हो गए हैं, इसलिए इसमें ऊपर से और 2 टेबल स्पून घी डालना है। लो फ्लेम में 10 मिनट्स के लगभग भूनना है। देखिए भूनते भूनते कितने अच्छे घी निकल चुके हैं। इससे बहुत ही अच्छे खुशबू आ रहे हैं। इसका मतलब ये भुनना कंप्लीट हो चुके हैं। इसी मिक्सिंग जार में मैंने चीनी को पीसे थे। इसी जार में सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल के पीस लेते हैं। फ्राई किए हुए काजू, आलमंड, 4 मगज, खसखस, ग्रेटेड नारियल सभी को मिक्सिंग जार में डाल दे रहे हैं। साथ में 5 छोटी इलायची को भी तोड़ के डाल दे रहे हैं, जिससे कि ये भी पिस जाए। ये लड्डू ना बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी होते हैं। इस लड्डू को ना आप 3-4 महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ना इस लड्डू में ना किसी भी तरह से तो पानी नहीं न पड़ते हैं, इसलिए ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्सिंग जार में दरदरे पीस लेते हैं। देखिए ये पीसना हो चुका है। ये गोंद जो भून के रखे थे ना, इसे कटोरी की मदद से स्मैश कर लेना है। देखिए मैंने स्मैश कर ले रहे हैं। इसे एकदम मिही स्मैश नहीं करना है, इसलिए मैंने इसे मिक्सिंग जार में ग्राइंड नहीं की हूँ। इसे आप खलबट्टे या हमलदिस्ता से भी हल्का सा स्मैश कर सकते हैं। भूनने के बाद ना गोंद फूल जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं, इसलिए इसे स्मैश करना बहुत ही इजी होते हैं। देखिए सारे गोंद को स्मैश हो चुके हैं।
स्मैश करते हुए जो भी लगे थे उसे निकाल ले रहे हैं। स्मैश किए हुए गोंद के ऊपर ग्राइंड किए हुए ड्राई फ्रूट्स को डालना है। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैंने इसे हाथों से मिक्स कर ले रहे हैं, आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। अब भुने हुए आटे को डालें। सभी को अच्छी तरह से मिक्स करें। ये फ्राई किए हुए आटे को हल्के से गरम रखना है। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये हल्के गरम मिक्सचर के ऊपर पीसे हुए चीनी को डालना है। चीनी के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। भुने हुए आटे को हल्का गरम रखने से ना ये चीनी हल्के हल्के पिघलेंगे और लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। चलिए अब लड्डू बना लेते हैं। ये गोंद के लड्डू बन चुके हैं। इसी तरह से सारे लड्डू बना लेते हैं। देखिए ये लास्ट में एक छोटू सा लड्डू बने हैं। कटिंग किए हुए पेस्तों से सारे लड्डू को गार्निश कर दे रहे हैं। देखिए इस लड्डू में 1 बोल ही चीनी डाले हैं, हाफ बोल चीनी बच गए हैं। आप यदि ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। देखिए कितने अच्छे सारे लड्डू बन चुके हैं। आप भी घर पे बनाइए, खाइए और मज़े कीजिए। I hope you all have enjoyed watching this recipe. Do try this recipe at your home and let me know about it in the comment section. Thank you for watching my channel. Stay healthy, stay fit.